प्रशासन की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा ना हो मैं गलत कदम उठा लूँ। कृपया इसका जल्दी समाधान करें। विधानसभा ज्वाली गांव बेडकट की रहने वाली रक्षा देवी को नहीं मिला 2 वर्षों से मकान अधिग्रहण का मुआवजा। महिला हुई दर दर भटकने को मजबूर। कहा इमारत का अधिग्रहण तो कर लिया मगर 2 वर्षों से नहीं दिया मुआवजा। महिला ने प्रशासन, सरकार तथा ह्यूमन राइट्स से लगाई है इंसाफ की गुहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। पिछले 2 वर्षों से पठानकोट मंडी 4 लेन का निर्माण कार्य जोरों पर है तथा हजारों परिवारों का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भूमि तथा मकानों का अधिग्रहण किया गया। हालांकि इमारत तथा भूमि का मुआवजा अधिग्रहण से पूर्व दिया जाना चाहिए था ताकि लोग प्रताड़ित ना हों, लेकिन कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार की गृह विधानसभा ज्वाली बेडकट की रहने वाली रक्षा देवी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 2 वर्षों से मेरी इमारत का अधिग्रहण तो कर लिया गया मगर मुआवजे की राशि उन्हें अभी तक नहीं मिली है। कारणवश उन्हें एनएचआईए द्वारा दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया गया है। आंखों में आंसू भरते हुए रक्षा देवी ने बताया कि अब सहन करना उनके बस में नहीं है तथा मजबूर उन्होंने कोई गलत कदम उठाना पड़ सकता है जिसकी जिम्मेदारी ज्वाली प्रशासन तथा सरकार की होगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सह निदेशक हिमाचल प्रदेश राजेश पठानिया ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि रक्षा देवी का मामला हमारे पास आया है तथा हमने इसकी लिखित शिकायत लोकायुक्त महोदय से भी की है। उन्होंने ज्वाली प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रशासन रक्षा देवी को बिना वजह परेशान कर रहा है। उन्होंने प्रशासन तथा सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि जल्द रक्षा देवी के घर का मुआवजा उन्हें प्रदान करें, अन्यथा मजबूरन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को महिला के हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार तथा ज्वाली प्रशासन की होगी। नमस्कार श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, मैं रक्षा देवी वाइफ ऑफ श्री तेजा सिंह गांव बला बेडखट की स्थायी निवासी हूँ। मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहती हूँ। जमीन मेरे नाम पर है, उस पर बनी बिल्डिंग भी मेरे नाम पर है। गांव के सभी व्यक्तियों की पेमेंट हो गई है, परंतु मेरी 2 वर्ष से ज्वाली प्रशासन ने पेमेंट नहीं की। इसका अवार्ड भी मेरे नाम से हुआ है। ज्वाली प्रशासन की वजह से मुझे बहुत परेशान किया जा रहा। ना ही मेरे वार्ड को किसी ने चैलेंज किया है और ना ही कोई कानूनी रुकावट है, जबकि एनएचआई द्वारा ज्वाली में तैनात रिटायर कानगो वकील सिंह अपने अफसर को भ्रमित किया जा रहा है। मेरी जीवन भर की पूंजी यहाँ लगी है, जबकि एनएचआई द्वारा मेरी जमीन अधिग्रहण कर ली गई है और सड़क का कार्य जारी है। एनएचआई ने मेरी पेमेंट जारी कर दी है, परंतु ज्वाली एसडीएम द्वारा मुझे मेरी पेमेंट रोककर मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जबकि पूरा गांव और पूरी पंचायत सहित लिखित में दिया है कि मकान नंबर 11/1 और दुकानें 31/1 मेरे नाम पर हैं। कृपया आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और मुझे जल्दी पेमेंट रिलीज करवाकर न्याय दिलवाएं। प्रशासन की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा ना हो मैं गलत कदम उठा लूँ। कृपया इसका जल्दी समाधान करें। धन्यवाद। नमस्कार, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ओर से आप सभी को नमस्ते। रक्षा देवी भेड़खट निवासी का जो मामला है वो ज्वाली प्रशासन ने काफ़ी उलझा दिया है। मुझे नहीं पता कि उसमें उनकी व्यक्तिगत इंटेंशन क्या है, क्योंकि जब अवार्ड हो चुका है रक्षा देवी के नाम पे, ज़मीन उनके नाम पे है, अवार्ड उनके नाम पे हो गया और आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो अवार्ड बनाया, और अब जो है वो उनको पैसे देने में दिक्कत क्या आ रही है। जबकि जिन एसडीएम साहब ने ये अवार्ड बनाया था उनका साफ कहना था कि ये पेमेंट जो है, जो बिल्डिंग का अवार्ड है, ये आपके नाम पे बना तो आप ही को मिलेगा, और उसके रहते जो पूरी फॉर्मेलिटी थी वो पंचायत प्रधान या तहसीलदार साहब या लोग थे जो लोकल थे, वहाँ ने सब ने एफिडेविट बनाकर ये दिया है कि ये जो रक्षा देवी के नाम पे ज़मीन है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उसमें जो उनके साथ जो खुद का डिस्प्यूट बताते हैं उनको पेमेंट कर दी बिल्डिंग की। जब उनको पेमेंट बिल्डिंग की कर दी तो रक्षा देवी को भी दे देनी चाहिए। और एसडीएम ये अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इसलिए वो उनको काला कहा गया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लैंड एक्वाजिशन, क्योंकि उनके पास ये पावरें हैं कि बिल्डिंग का, मैंने देखा कि ज़मीन का और बिल्डिंग का मैक्सिमम जगह पे जो मुश्तरके खाते रहते हैं तो उसमें दिक्कत रहती थी, परंतु एसडीएम ने मौके पे जाके वहाँ के स्थानीय लोगों को लेके
स्थानीय पंचायत को लेके उनसे जो कंक्लूजन निकला, उन्होंने जो दिया कि यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है ये इन लोगों की है, इन्होंने बनाई है, ये यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको वो अवार्ड दिए गए हैं। और बहुत सारे केसेस में नहीं दिए गए हैं। मेरे पास 50 ऐसे केस हैं जहाँ पे लोगों ने बोला, बिल्कुल सही बोला, कि ये बिल्डिंग जो है वो फला आदमी ने बनाई हुई है। उनका ज़मीन का विवाद था, तो ज़मीन की जो पेमेंट थी वो लोगों में बढ़ गई, वो भाइयों में बढ़ गई। परंतु जो बिल्डिंग का था, क्योंकि बिल्डिंग कोई भी 4 आदमी हिस्सेदार नहीं होते, क्योंकि चारों ने मिलकर वो एक घर बनाया होता है, वो हमेशा अकेले व्यक्ति का होता है। और उसमें रक्षा देवी का वो जो बनाया हुआ है घर, उसकी पेमेंट उसको मिलनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एसडीएम ज्वाली जो प्रशासन है वो इसको क्यों लटका रहा है। 2 साल हो गया, उनके जीवन भर की जमा पूंजी जो है वो वहाँ पे लगी हुई है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ कि मैंने देखा है कि एसडीएम ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई अवार्ड जो थे वो ना चाहते हुए भी उन लोगों के नाम कर दिए जिनका उस बिल्डिंग में कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी। परंतु जो हमें वो जो बताते थे कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पंचायत ने बोल दिया तो हमें देना पड़ता है, तो भाई यहाँ पे भी पंचायत ही बोल रही है, यहाँ पे भी पूरे लोग बोल रहे हैं, उनके नाम पे बिजली का मीटर लगा हुआ है, उनके नाम पे नलका लगा हुआ है, तो आप वो रक्षा देवी के नाम पे अवार्ड है तो आप उसको दें। हमने मैक्सिमम अधिकारियों को लिखा है और चीफ सेक्रेटरी साहब की 2 मेल मुझे आ चुकी हैं, पीडी साहब का लेटर आ चुका। आज भी मेरी बात हुई है पीडी साहब से कि उन्होंने कहा कि हम लोग देखते हैं एसडीएम साहब से दोबारा बात कर दें, क्योंकि हमने अपने एंड से जो है वो सारी पेमेंट कर दी है। अब एसडीएम ज्वाली को क्या समस्या है वही जाने। अब एसडीएम ज्वाली से मैं मिला था तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर केस है, तो मैंने कहा कि आप केस बताएं कि रक्षा देवी के ऊपर कौन सा केस है, तो वो एक भी डॉक्यूमेंट उन्होंने नहीं दिखाया, मेरे सारी वर्बली बातें हैं। तो मैं चाहता हूं कि किसी उच्च अधिकारी की अध्यक्षता में इसकी जांच हो, क्योंकि वो जो समस्याएं हैं वो हमने लिखित में उन उच्च अधिकारियों को भेजी हैं और जल्द हम लोग 1-2 दिन में नए जो डीसी साहब हमारे आए हैं, हम उनसे मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।